नमस्कार, मैं संयुक्ता आज एक फिर से एक रोचक तथ्य के साथ हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कालिंजर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा जिले में स्थित पौराणिक संदर्भ वाला एक ऐतिहासिक दुर्ग है। भारतीय इतिहास में सामरिक दृष्टि से यह किला काफी महत्वपूर्ण रहा है। यह विश्व धरोहर स्थल प्राचीन नगरी खजुराहो के निकट ही स्थित है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। चंदेलों द्वारा बनाया गया यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उम्दा उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। किला हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। किले में नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर भी है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो इतिहास के उतार चढ़ाव की प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम अवश्य बदलते गए हैं। इसने सतयुग में कृतिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पाई है। कालिंजर का अपराज्य किला प्राचीन काल में जिजाग भुक्ति साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा, पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 में इस किला को जीतकर बीरबल को उपहार दे दिया था। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रवास के अधीन हो गया। इसके बाद किला पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया। 1812 ईस्वी में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। कालिंजर के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर है। इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। मंदिर में 18 भुजा वाली विशाल काय प्रतिमा के अलावा रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। कहा जाता है कि यहाँ शिव जी ने समुद्र मंथन के बाद निकले हुए विष का पान किया था। शिवलिंग की खासियत यह है कि उससे पानी रिसता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुढ़ा बुढ़ी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोटि तीर्थ, चौबे महल, जुझौतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, वाऊ चौक मकबरा, राम कटोरा ताल, भर चाचर, मजार ताल, राठौर महल, रनिवास, ठाकुर मतोला सिंह संग्रहालय, बेला ताल, संग्रह बांध, शेरशाह सूरी का मकबरा व हुमायूं की छावनी आदि है। यदि हम इसके स्थापना की बात करें तो कालिंजर दुर्ग विंध्याचल की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग की कुल ऊंचाई 108 फीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। इनकी तुलना चीन की दीवार से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कालिंजर दुर्ग को मध्यकालीन भारत का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग में स्थापत्य की कई शैलियाँ दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायत नागर शैली आदि। प्रतीत होता है कि इसकी संरचना वास्तुकार ने अग्नि पुराण, बृहद संहिता तथा अन्य वास्तु ग्रंथों के अनुसार की है। किले के बीचों बीच अजय पलका नामक एक झील है जिसके आसपास कई प्राचीन काल के निर्मित मंदिर हैं। यहाँ ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अंक गणितीय विधि से बनाया गया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं और ये सभी दरवाजे आपस में एक दूसरे से भिन्न शैलियों में अलंकृत हैं। बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले कालिंजर को कालजयी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रागैतिहासिक काल के पेबुल पत्थर यहाँ मिल चुके हैं। इस किले का वेदों में भी जिक्र किया गया है। कई पौराणिक घटनाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई हैं। इस किले में नीलकंठ मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि महादेव ने यहीं पर विष्मान कर काल की गति को मात दी थी। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनाया गया है। इसमें बने मोटे मोटे स्तंभों और दीवारों पर प्रतिलिपि लिखी हुई है। इस मंदिर के ऊपर पहाड़ है जहाँ से पानी रिसता रहता है। बुंदेलखंड सूखे के कारण जाना जाता है।
लेकिन कितना भी सूखा क्यों न पड़ जाए, इस पहाड़ी से पानी रिसना बंद नहीं होता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से पहाड़ से ऐसे पानी निकल रहा है जैसे ये सभी इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली की तरह है। कालिंजर की पौराणिक महत्व महादेव के विश्वान से है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट विष को पीने के बाद शिव ने इसी दुर्ग में आराम करके काल की गति को मात दी थी। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने यहाँ कोट तीर्थ में स्नान किया था। वेदों में इसे सूर्य का निवास माना जाता है। पद्म पुराण में इसकी गिनती 7 पवित्र स्थलों में की गई है। मत्स्य पुराण में इसे उज्जैन और अमरकंटक के साथ अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जैन ग्रंथों और बौद्ध जातकों में इसे कालगिरी कहा जाता है। वेदों में उल्लेख के आधार पर ही इसे दुनिया का सबसे प्राचीन किला माना जाता है। नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्रांगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में है। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है जिसे बेहद प्राचीनतम माना गया है। नीलकंठ मंदिर से काल भैरव की प्रतिमा के बगल में चट्टान काटकर जलाशय बनाया गया है। इसे स्वर्ग रोहन जलाशय कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी जलाशय में स्नान करने से कृतिवर्मन का कुष्ठ रोग खत्म हुआ था। ये जलाशय पहाड़ से पूरी तरह ढका हुआ है। कालिंजर फोर्ट के अंदर ही पाषाण द्वारा निर्मित एक सैया और तकिया है। इसे सीता सेज कहते हैं। कथाओं के अनुसार इसे सीता जी का विश्राम स्थल कहा जाता है। यहाँ पर तीर्थयात्रियों के आलेख हैं। एक जलकुंड है और सीता कुंड कहलाता है। इस दुर्ग में 2 बड़े जलकुंड बने हैं। इसका जल चर्म रोगों को दूर करने के लिए लाभकारी माना जाता है। यहाँ नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। बुंदेलखंड के वांदा जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर कालिंजर में बना ये फोर्ट कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस फोर्ट पर लंबे समय तक चंदेल शासकों का राज रहा। इसका निर्माण कब हुआ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। कालिंजर को सतयुग का हिस्सा बताया जाता है। इसे अलग अलग काल में कई नामों से पुकारा जाता रहा है। सतयुग में इसे कृतिनगर, त्रेतायुग में मध्यगढ़ और द्वापर युग में सिंघलगढ़ के नाम से जाना जाता था। वहीं कलयुग में इसे कालिंजर के नाम से पुकारा जाता है। इसके साथ ही अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग कालिंजर फोर्ट से जुड़े हैं। 9वीं शताब्दी में ये किला चंदेल साम्राज्य के अधीन हो गया। यहीं से कालिंजर का ऐतिहासिक काल शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी तक इस किले पर चंदेल राजाओं का शासन रहा। माना जाता है कि कालिंजर में चंदेल राजाओं ने सबसे ज्यादा 600 साल तक शासन किया। विंध्याचल की पहाड़ी पर 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह है। मुगल काल में ये किला बीरबल का जागीर था। इतिहासकार कहते हैं कि इसके बाद कालिंजर किला राजा छत्रसाल के अधीन हो गया और फिर इस पर पन्ना के राजा ने शासन किया। 1800 ईस्वी के बाद ये किला अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस फोर्ट को घूमने में करीब 2 दिन लग जाता है। बाहर से देखने पर यह किला एक पहाड़ लगता है, लेकिन ऊपर जाने पर इसकी विशालता हैरान कर देती है। एक समय था जब कालिंजर चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था और इसमें 4 प्रवेश द्वार थे। इस वक्त कामता द्वार, पन्ना द्वार और रीवा द्वार नाम के सिर्फ 3 गेट ही बचे हैं। किले में आलमगीर दरवाजा, गणेश द्वार, चौबुर्ज दरवाजा, बुद्ध भद्र दरवाजा, हनुमान द्वार, लाल दरवाजा और 12 दरवाजा नाम के 7 द्वारों से अंदर जा सकते हैं। किले के अंदर राजा और रानी के नाम से शानदार महल बने हुए हैं। कहा जाता है कि कुछ समय पहले यहाँ कई प्राचीन शिलालेख मिले थे। इस शिलालेखों के बारे में उन्हें बताया गया कि 1545 को शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह की दिल्ली के शासन पर विधिवत ताजपोशी हुई थी। हमने आज बहुत ही पौराणिक किले के बारे में जाना जिसका इतिहास सतयुग से जुड़ा हुआ है। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव।